बचपन के दिन कितने सुहाने होते हैं, नहीं? और जब हम बचपन के बारे में सोचते हैं तो सोचते ही कितना अच्छा महसूस होने लगता है। वो फुर्सत के दिन, वो स्कूल जाना, छुट्टियाँ, रिश्तेदारों के साथ रहना और ऐसे कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती रहती है बचपन में। जब हम उसके बारे में सोचते हैं, जब हम उस वक्त चले जाते हैं हमारे ख्यालों में, तब कई बार लोगों को अच्छा लगता है और कई बार ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनकी बचपन में नहीं हुई है, और आज मैं उनके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। जर्नलिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ आप अपने पास्ट मेमोरीज़ के बारे में लिख सकते हो, और लिखने के बाद आप उसके बारे में सोच सकते हो कि ये अगर उस वक्त हुआ था तो इसका मेरी ज़िंदगी में क्या मायना था, क्या मतलब था। और अगर ये मुझे इतनी डिटेल में कोई चीज़ याद है, यानी कुछ ना कुछ उस वक्त ऐसा ज़रूर हुआ था जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। मैंने जब अपना जर्नलिंग का जर्नी शुरू किया तब उसमें मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी जो मुझे याद थी और मैं लिखती गई, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, और एक एंट्री मुझे अच्छे से याद है जब मैंने उस वक्त के बारे में लिखी थी। मैं रहूँगी 11, 12, 13 साल की रहूँगी शायद। तब मुझे एक लड़की से बहुत जलन हुई थी, और इतनी जलन हुई थी कि मैंने एक्चुअली उसके बारे में बुरी बुरी चीज़ें लिखी, बुरी बुरी बातें बोली, लोगों को बुरी बातें फैलाई। अब मैं जब ज़िंदगी में वापस जाती हूँ, उस वक्त जाती हूँ और देखती हूँ, उस वक्त मैं एक बड़ी परेशान बच्ची थी। ऐसी लड़की थी जिसे नहीं समझ में आता था फ्रेंड्स कैसे बनाना है, किस तरह से इंटरैक्ट करना है। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम वहीं पर रहते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जर्नलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आप कोई चीज़ लिख देते हो कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था, उसे एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। और ये एक तरीका मैंने अपनाया है जहाँ मैं लिखती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, अच्छा बुरा जो भी हो, और वो इंसिडेंट अगर मुझे आज तक याद है तो मैंने उससे क्या सीखा वो भी मैं डिटेल में लिखती हूँ। तो होता क्या है, जो उस वक्त था वो उसी वक्त रह जाता है, और आज जब मैं उसे देख रही हूँ तो मैं एक अलग ही इंसान बन जाती हूँ, क्योंकि मैं फिर अपने लिए एक अलग आइडेंटिटी उन सारे पास्ट इंसिडेंट्स को लेकर एक नई पहचान क्रिएट कर पाती हूँ। पहले मैं जेलस थी, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, कुछ भी बोलती थी, कैसे भी करती थी। लेकिन आज मैं एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट इंसान हूँ। मुझे लोगों की फ़िक्र है, मैं लोगों को एक साथ लेकर चलना सीख चुकी हूँ। तो वो जो पास्ट मेमोरी थी वो आज मुझे मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया है। आज मैं अपने लिए एक नई ज़िंदगी, एक नए मायने क्रिएट कर सकती हूँ, और ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। और जर्नलिंग आपको वो साधन देता है, आपको वो शक्ति देता है कि आप ये चीज़ें अपने लाइफ में कर पाओ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये तरीका। आप अपने पास में जाइए, अपनी डायरी में या अपने कंप्यूटर पे आप वो एंट्री कीजिए, लिखिए डिटेल में ऐसा क्या चीज़ था जो आपके बचपन में, और पर्टिकुलरली बचपन में, क्योंकि जो चीज़ आपको बचपन की एकदम क्लियरली याद होती है ना, मतलब उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके लाइफ में ज़रूर हुआ है। नहीं तो हमने इतनी सारी ज़िंदगी में चीज़ें होती है, रोज़मर्रा कुछ ना कुछ होता ही है, हर चीज़ नहीं हम याद रखते। लेकिन अगर कुछ हुआ है, या किसी आप एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई गुज़र गया हो, या आपके बचपन में किसी ने कुछ कहा जिसका आज तक आप पर असर है, या कुछ अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि वो आज भी आपको क्लियरली वर्ड टू वर्ड याद है। अगर ऐसी चीज़ें हैं, मतलब वो चीज़ें जर्नलिंग करने में या उसके लिखने में उसका बहुत मतलब है, क्योंकि जब आप वो करते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ इससे तो मैंने कुछ सीखा, और ये सीख आगे जाके मुझे ज़िंदगी में बहुत काम आई। बहुत सारे लोग इसे लाइफ स्टोरी जर्नलिंग भी कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखिए, ऐसा कहते हैं, ये एक तरीका है। मैंने ऐसे कोई तरीका फॉलो नहीं किया है, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है, जब आप अपने पास्ट की चीज़ों को लिखते हो और उसके बारे में दोबारा सोचते हो, रिफ़्लेक्ट करते हो, तो उसके मतलब, उसका जो एसेंस है वो आपके लिए बदल जाता है। और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जर्नलिंग के जो एम्स है वो फुलफ़िल होते हैं। आप ज़्यादा अवेयर होते हो, आप ज़्यादा माइंडफुल होते हो लाइफ में, और यस, जब आप पिछड़ा जो हो गया उसे छोड़ देते हो तो लाइफ में बहुत सारी नई ऊर्जा आती है, नए नए पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। और आई विश ये सारे अच्छे पॉसिबिलिटीज़ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।